लोग भजन क्यों नहीं करते, सत्संग क्यों नहीं करते, भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको परवाह है कि लोग क्या कहेंगे। पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद कौन होता है? प्रदेश का डीजीपी। डीजीपी जो पद होता है, प्रत्येक प्रांत का एक डीजीपी होता है, पुलिस विभाग का पद होता है। एक हमारे डीजीपी साहब हैं, अब तो सेवानिवृत्त हो गए, बरसाने में निवास करते हैं। संतों से, सत्संग से बड़े जुड़े हुए व्यक्ति, बड़े ईमानदार, बहुत अच्छे व्यक्ति। इतनी ईमानदारी ना होती तो उनको ब्रजवास कैसे मिलता? तो वो हमसे बोले एक बार, बोले महाराज जी, तुलसी तो हमने धारण कर ली है, हमको खूब इच्छा होती कि मैं सुंदर तिलक लगाऊं मस्तक पर। तो हमने कहा लगाइए, कौन रोकता है? बोले महाराज हमारा पुलिस महकमा ऐसा है कि पुलिस विभाग में कोई थानेदार, एसपी भी तिलक लगाने वाला नहीं दिखाई पड़ता। अब मुझे भगवान ने डीजीपी बना रखा है, तो मेरे से पहले किसी भी डीजीपी ने तिलक तो लगाया नहीं। सही बात, किसी प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी ने तिलक लगाया हो ये तो है नहीं। बोले मुझसे पहले किसी डीजीपी ने तिलक नहीं लगा। मैंने बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया, पर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, क्या भारतीय संविधान में ऐसी कोई धारा है कि अमुक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति तिलक न लगावे या अपनी परंपरागत जो धार्मिक सभ्यता के चिन्ह है उनको धारण न करे? बोले नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है। तो आपके पुलिस विभाग की जो नियमावली होगी उसमें कहीं होगा? बोले उसमें भी नहीं है। तो हमने कहा फिर लगाइए। बोले लगाइए, लोग बहुत कुछ कहने लग जाएंगे। उनके कहने लग जाएंगे तो आप लड़ने के लिए तैयार रहे ना, लड़ने के लिए तैयार रहे ना। बोले ठीक है। देखो, जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं ना, उनकी आत्मा इतनी कमजोर होती है, उनका आत्मबल इतना कमजोर होता है कि वो सही काम कर ही नहीं सकते। उनकी आत्मा उनको कचोटती रहती है। और जो ईमानदार अधिकारी होते हैं वो झुकते नहीं है जल्दी, चाहे कितनी बड़ी शक्ति उनके सामने आए, झुकते नहीं है। सही सांच को आंच कहां? आप में गड़बड़ी होगी तो आपको डर लगेगा, उन्हें नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बात नहीं है तो करूं। तो आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जैसे पदों पर बैठे हुए लोगों ने भी उनको टोका टाकी की। अरे ये क्या कर रहे हो, आप तो पुलिस विभाग के सर्वोच्च पद पर हो, ये तिलक लगाओ, ये ठीक नहीं, ये क्या ब्रजरस से तिलक लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब वहां अपने ऑफिस में भी माला रखते तो माला जपते रहते, जब काम होता काम करते, बाकी समय माला जपते। तो बाबा जी के पास जाते वृंदावन में, पता नहीं क्या हो गया इनको। फिर एक कोई सरकारी काम था तो उनका संदेश आया कि एक और श्री कृष्ण है, एक और राजनीतिक दबाव है, मैं क्या करूं? मैंने कहा जहां सत्य होगा वहां श्री कृष्ण होंगे, और मेरे विचार से ठाकुर जी के ही पक्ष में खड़े रहना चाहिए, नौकरी जाए तो जाए। बोले ठीक है। तो उन्होंने जो अनुचित काम था वो नहीं किया, उनका विभाग बदल दिया। बदल दो विभाग। बड़े लोग नाराज हो कि क्या कर सकते हैं? आपका विभाग बदल देंगे, आपका प्रांत बदल देंगे, और तो क्या करेंगे? आपको बिहार से बंगाल भेज देंगे, बंगाल से उड़ीसा भेज देंगे, और तो क्या करेंगे? और उसका दिव्य परिणाम यह है कि उन महानुभाव को आज ब्रजवास मिला हुआ है, बरसाने का वास। उनकी पत्नी ने भी बरसाने में ही उनके पत्नी का संस्कार हुआ, और वे भी खूब प्रेम से अहर्निश गौ सेवा में और भजन में लगे हुए। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं। हमारे एक पथमेड़ा के समर्पित भक्त हैं, हमारे बहुत प्रेमी हैं, उनके परिवार के सब लोग अपने ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं। इस समय प्रधानमंत्री के प्रधान सुरक्षा अधिकारी हैं, उनके नीचे आईजी काम करते हैं। प्रधानमंत्री की देश विदेश में संपूर्ण सुरक्षा उनके अधीन है। दोनों समय संध्या उपासन करते हैं, 1 सहस्त्र गायत्री का नित्य जप करते हैं। ऐसा ब्राह्मण खोजने से मुश्किल को मिलेगा। उनके पुत्र भी ऐसे ही
दोनों समय की संध्या करने वाले, गायत्री जपने वाले, घर में पूर्ण वैदिक धर्म का पालन होता है। और ईमानदार इतने हैं कि इतनी बड़ी आयु तक नौकरी करते हो गया उनको, अब तक वे अपना घर नहीं बना पाए। क्यों? जो पैसा आता है सरकारी तनख्वाह का, उसका दशांश तो वे गौ सेवा कर देते हैं। अब बचा कितना, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपना खर्च, उसी में सब जैसी आराम हो जाता है? हाँ, किसी के कर्जदार नहीं है, लेकिन सब उसी में लग जाता है। लग जाए तो लग जाए, लेकिन उनकी संपत्ति क्या है? उनके पुत्र इतने संस्कारवान हैं, इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं कि आगे चलकर यही गृहस्थाश्रम की संपत्ति। उनको तो दुनिया में कहां कहीं नहीं जाना पड़ता है, लेकिन वे पूर्ण गोव्रती है। लंबे समय तक विदेश के प्रवास में रहकर भी फल खाकर, जूस पीकर अपना गुजारा कर लेते हैं, पर किसी होटल में भोजन करें ये नहीं है। अब बड़ी अच्छी अच्छी बात सुनाते हैं। अभी उन्होंने बताई एक बात हमको, बोले लंदन में गए थे, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, तो सारा मुआयना करना पड़ता ना सुरक्षा का। तो जिस होटल में व्यवस्था थी रुकने की, उसके मालिक ब्राह्मण थे, वो भारतीय थे। उनको पता चला कि ये शर्मा जी बड़े पवित्र ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने कहा कि आप भोजन नहीं करते? बोले हाँ, हमारा कुछ नियम ही ऐसा है, फल वगैरह हम ले लेते हैं, भोजन नहीं करते। उन्होंने कहा हम लोग बनारस के रहने वाले तिवारी ब्राह्मण हैं, हमारे बाबा दादा यहाँ आ गए थे और हम लोग काम करते हैं, हम लोग शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हैं, हमारे घर में प्याज लहसुन भी कभी नहीं आता, और ये होटल तो हमारा व्यवसाय है, तो ये व्यवसाय तो करते हैं हम, आप मेरे घर में चलकर भोजन करें। हमारे घर में आज तक कभी प्याज लहसुन नहीं आया, घर में भगवान विराजमान है, ठाकुर जी की सेवा है। वो कहते नहीं माने, आग्रह पूर्वक हमको ले गए, अपने घर में भोजन कराया। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था हो जाती है बाहर जाने में। हमारे एक और हैं, पुलिस विभाग के आईजी हैं, बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, नाम मर्यादा के कारण हम उनका नहीं ले रहे हैं, ना उनका नहीं है ना इनका लिया। तो ट्रेनिंग में उनको लंदन जाना पड़ा। बोले महाराज जी 4 महीने वहां रहना पड़ेगा हमको, सरकारी यात्रा है हमारी, इसी में हमारे नवरात्रे आ जाएंगे, तो कैसे होगा अपना पूरा नियम। मैंने कहा आप में दृढ़ता आप रखना। तो वहां गए, वहां तो 1-2 अधिकारी थोड़ी होते, पूरा समूह होता है, और मेस में ही सबको खाने की व्यवस्था होती है, जो भोजनालय होता है। तो इन्होंने मेस में भोजन नहीं किया, कुछ नहीं खाया, कोई एप्लीकेशन भी नहीं लिखा कि हमको, अपने साथ कुछ सूखा रूखा ले गए थे, उसी को खा कर। जब उनको पता चला कि ये व्यक्ति कुछ नहीं खाते मेस का बना हुआ, तो मेस वालों ने ही उनको सुंदर फल की और जूस की व्यवस्था कर दी। बोले एकदम अलग ताजा, अलग धोकर, अलग अमनिया करके, सुधार करके आप अपने भगवान को भोग लगाओ, अपने प्रेम से पाओ। तो वो कहते वो 4 महीने में हमारी तो तमाम तरह की तकलीफें थी, सब खत्म हो गई, क्योंकि 4 महीने बढ़िया एक तरह से बिना योगा के योगा हो गया, बिना पतंजलि गए शरीर हल्का हो गया, बढ़िया हो गया, सब काम अच्छा हो गया, और नियम का नियम निर्वाह हो गया। एक बिटिया विदेश पढ़ने के लिए गई, उसके पिता माता मलुक पीठ से जुड़े हुए हैं, अब तो उसका विवाह भी हो गया बच्ची का, तो बड़ी भक्त, लेकिन पढ़ने में बहुत योग्य। बोले वहां पढ़ाने का मन है, माता पिता का मन था, उनका ठीक है, कैसे करोगी। वो बच्ची वहां 2-4 दिन तक भूखी रह गई हॉस्टल में। तो मेस वाले को इतनी दया आई, उसने शुद्ध शाकाहार भोजन को अलग से बनाकर खिलाने की व्यवस्था कर दी उसको, और वहां सारे नियम का निर्वाह हो गया। हमारे कहने का आशय ये है कि हमारे अपने में निष्ठा में कमी है, और हम दोष दूसरे को देते हैं। क्या करें, आजकल तो समय ऐसा है, यूं है त्यों है, बिना प्याज के नहीं चल सकता, बिना लहसुन के नहीं चल सकता। अरे लोगों के बीच में तो बैठ के खाना पीना पड़ता ही है। अरे कोई तुम्हारा गला दबा के पिला रहा है कि खिला रहा है भाई? यही है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। ठाकुर जी प्रेम करने वाले किसी से डरते नहीं है, प्रेम करने वाले किसी से डरते नहीं है। ऐसा कोई लोकगीत लोग गाते हैं, अरे भाई संसार में तो प्रेम है नहीं, और लौकिक प्रेम वाले नहीं डरते हैं, तो अलौकिक प्रेम वाले कैसे डरेंगे। मीरा जी को डर हुआ, करमेती बाई को डर हुआ, रत्नावती को डर हुआ,
ध्रुव जी को डर लगा, प्रहलाद जी को डर लगा, किसको डर लगा?